Okay, students, I welcome you again in the online lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Students, in previous lecture we have discussed about Arden's theorem, okay, and proof of Arden theorem. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन. फाइनाइट ऑटोमेटा से या तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, या फिर हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन को डेवलप करेंगे कि किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह से हम जनरेट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो एग्जांपल से इसको समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है जिसमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन सिस्टम गिवन इन फिगर, दैट इज दिस फिगर, प्रूव दैट द स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज्ड आर. ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये गिवन है. ठीक है, अगर नहीं भी होता गिवन तब भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेंशन है तो आप कंपेयर कर सकते हैं जब आपका रिजल्ट निकलेगा कि वो सेम रेगुलर एक्सप्रेशन या सेम स्ट्रिंग डेवलप होती है आपकी कि नहीं. ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इसको डेवलप करते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और देखना आप कि आपको क्या करना है कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस डेवलप करनी है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इस ट्रांजिशन सिस्टम में तीन स्टेट्स हैं, एक Q1 इज़ द इनिशियल स्टेट, Q2 एंड Q3 इज़ द फाइनल स्टेट. तो इन स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन जनरेट करेंगे. कैसे करेंगे कि एक तो हमने Q1 के रेस्पेक्ट में देखा, Q1 के रेस्पेक्ट में जितनी भी स्टेट्स हैं हम ये देखते हैं कि जो इनकमिंग एजेस हैं वो कितनी हैं. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं Q1 पर इनकमिंग एजेस एक तो इसी से जनरेट हुई, ठीक है, और एक Q2 से जनरेट होती है. ठीक है, एक तो हम इनकमिंग एजेस देखते हैं और वो जनरेट कहाँ से हो रही हैं, तो देखेंगे Q1 की जो इनकमिंग एजेस है वो Q1 से जनरेट हो रही है और उसका लेवल क्या है A, तो हम इसको क्या नाम देंगे Q1A. ठीक है, अब हमने देखा दूसरी इनकमिंग एज कहाँ से आती है Q2 से, तो इसको नाम देंगे हम Q2B. एक इनकमिंग एजेस देखिए इनिशियल स्टेट है ये, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि जब भी कोई इनिशियल स्टेट होगी उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, नल. ठीक है, जो कि इनिशियल स्टेट का इंडिकेशन है. ठीक है, क्योंकि ये भी एक इनकमिंग एज है और इसका कोई लेवल नहीं है. ठीक है, तो इसको इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब दूसरी स्टेट के लिए डेवलप करते हैं. तो Q2 पर इनकमिंग एजेस कहाँ हैं, एक Q1 से, एक Q2 से, एक Q3 से है, तो हम ऑर्डर में लेकर के चलेंगे. ठीक है, तो ऑर्डर में सबसे पहले Q1 से जनरेट हुई तो Q1A. ठीक है, फिर हमने देखा प्लस Q2B, Q2 से जनरेटेड थी, और फिर हमने देखा Q3A. ठीक है, ये इसको नाम दे दिया हमने सेकंड. फिर देखा हमने Q3 से, Q3 पर सिर्फ एक इनकमिंग एज है जो कि कहाँ से जनरेट हो रही है, Q2 से, तो ये हमने Q2A. ठीक है, ये हमने तीन इक्वेशन निकाल दी अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स. अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो डेवलप होगा वो कहाँ पर होगा, फाइनल स्टेट पर. तो आपको टारगेट रखना है कि फाइनल स्टेट पर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाए. ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे Q3 कहाँ पर है, तो Q3 थर्ड इक्वेशन में. अब Q3 जब हम देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें Q2 आया हुआ है, तो Q2 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, Q2 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं Q3 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में. ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग Q3 इनटू इक्वेशन सेकंड. ठीक है, देखिए Q2 इक्वल्स टू Q1A, Q2B, और Q3 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी Q2A, और एक इसकी वैल्यू है ये एज इट इज़ A, तो ये इस तरह से आएगा. ठीक है, इसको और देखते हैं हम, तो देखिए यहाँ से हम Q2 कॉमन निकाल सकते हैं, Q1A प्लस Q2 को कॉमन निकाल दिया B प्लस AA. आपको इस तरह से सोचना है कि हम इक्वेशन को जो आर्डन्स थ्योरम है Q प्लस R इक्वल्स टू Q प्लस RP, उस फॉर्म में हम डेवलप कर लें इक्वेशन को. तो जब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ठीक है, कंपेयर किससे करते हैं हम, R इक्वल्स टू Q प्लस RP से, कंपेयर विद R इक्वल्स टू Q प्लस RP.
देखिए वही फॉर्म है, ठीक है। आर, मैं इसके साथ साथ लिख देता हूँ आर, इसको हम क्यू मान लेते हैं, ये हमारा आर है, ये क्या है पी, ये वही फॉर्म बन गई, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू पता है आपको, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्यू पी क्लोजर, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको लेके जाइए। तो आर की वैल्यू कितनी है, क्यू टू, क्यू पी क्लोजर, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू वन, पी की वैल्यू क्या है, बी प्लस ए और होल क्लोजर, ये लगा दिया। ये आपकी एक इक्वेशन और डेवलप हो गई, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम चले थे Q2 निकालने के लिए, लेकिन अभी Q2 तो निकला नहीं, तो आपको क्या है Q1 की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस Q2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमें Q1 निकल जाएगा। देखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग Q2 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू, Q1 इक्वल्स टू Q1A प्लस Q2B, Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q1A B प्लस ए होल क्लोजर, और इसमें B ऑलरेडी था तो ये B को हमने एज इट इज़ रख दिया जिस ऑर्डर में था, और प्लस नल, ठीक है। अब देखिए Q1 यहाँ से हमारा कॉमन निकल जाएगा, Q1 इक्वल्स टू Q1 को हमने कॉमन ले लिया, A प्लस ए बी प्लस ए होल क्लोजर B प्लस नल, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर विद आर्डन्स थ्योरम, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी। तो देखिए क्या आएगा, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, तो पी के साथ क्या आएगा, आर, ये पी है और ये क्या है आपका क्यू, ठीक है। भाई ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी लिख दें या आर पी प्लस क्यू लिख दें, ठीक है। तो कंपेयर हो गया, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे आप, आर इक्वल्स टू क्यू पी क्लोजर, तो आर की वैल्यू कितनी है Q1, क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है यहाँ पर नल, और पी की वैल्यू कितनी है दिस वन, तो ए प्लस ए बी प्लस ए होल क्लोजर बी, ठीक है, पी क्लोजर लिख दिया। अब नल तो 1 के इक्वलेंट है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, Q1 इक्वल्स टू ए, क्योंकि 1 के इक्वलेंट होता है नल, तो B प्लस ए होल क्लोजर B होल क्लोजर। ये Q1 की वैल्यू निकल करके आ गई आपकी। जब एक बार Q1 निकल गया, क्योंकि रिजल्ट हमें किस पे चाहिए, फाइनल स्टेट पर चाहिए, और फाइनल स्टेट क्या Q3, तो अब हम बैक ट्रैक चलते हैं, क्योंकि इस फोर्थ इक्वेशन में अगर Q1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो Q2 निकल जाएगा, और Q2 की वैल्यू Q3 में थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, सब्सटीट्यूटिंग Q1 इंटू इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन क्या थी, दिस वन, तो यहाँ पर हम Q2 इक्वल्स टू, ठीक है, Q1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये Q1 की वैल्यू है A प्लस ए बी प्लस ए होल क्लोजर B होल क्लोजर। यहाँ पर देख लेते हैं A B प्लस ए होल क्लोजर, यही है। तो ये आपका Q2 निकल गया, ठीक है। अब Q2 की वैल्यू को कहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम, इक्वेशन थर्ड में, राइट। Q2 इंटू इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन, ठीक है। तो Q3 इक्वल्स टू, अब देख लेते हैं Q3 क्या है, Q3 इक्वल्स टू Q2A, तो Q2 की वैल्यू लिख देते हैं पहले हम, ए बी प्लस ए होल क्लोजर B होल क्लोजर A B प्लस ए, ये हमने Q2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, Q1 की वैल्यू,
और यहाँ पर सॉरी Q2 की वैल्यू और यहाँ पर क्या A, इस A को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, Q3 क्या थी? फाइनल स्टेट। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, A प्लस A B प्लस A होल क्लोजर B होल क्लोजर A B प्लस A होल क्लोजर A, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। A प्लस A B प्लस B प्लस A होल क्लोजर B होल क्लोजर A B प्लस A होल क्लोजर A। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही आपको रिजल्ट मिल रहा है एज इट इज़। ओके, तो अगर ये गिवन हो या ना हो, आप फाइनल स्टेट पर इसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और कुछ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।